नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 1.5% से भी ज्यादा चढ़कर बंद हुआ अमेरिकी डाउ। क्रूड की कीमत और इकोनॉमिक डेटा से मिला सपोर्ट। यूरोप में भी अच्छी तेजी। एसजेएक्स निफ्टी करीब 1% मजबूत। ओपेक बैठक के बाद बोले ईरानी तेल मंत्री, बाजार और क्रूड की कीमत को स्थिर रखने की हर कोशिश को हमारा समर्थन। तेहरान में हुई बैठक को बताया सफल। क्विक हील टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग आज इश्यू हुआ था 11 गुना सब्सक्राइब। एसएनपी ने वेदांता की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग घटाई। अगले 12 से 15 महीनों तक वित्तीय स्थिति कमजोर ही रहने का अनुमान। कमोडिटी की घटती कीमतों से बना दबाव। एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने बैड लोन क्लीन अप अभियान पर आरबीआई को चेताया। कहा बैंकों को की सर्जरी जरूरी, मगर इतना एनेस्थीसिया ना दें कि वो कोमा में चले जाए। मैं सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल मांग रही हूं फॉर द फूड ग्रोन और प्रोसेस्ड इन इंडिया, मतलब 100% स्वदेशी लोकल सोर्सिंग। और फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने की खाद्य पदार्थों के रिटेल में 100% एफडीआई की वकालत, मगर रखी 100% लोकल सोर्सिंग की भी शर्तें। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। लेकिन चलिए देख लेते हैं थर्सडे के लिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि शायद मजबूती के साथ आज शुरुआत होती हुई नजर आए। 60-62 पॉइंट के आसपास, यानी कि 3/4% से ज्यादा का उछाल। दरअसल आज अक्रॉस ग्लोब हरे निशान के साथ कामकाज आपको नजर आएगा। एशिया में निकेई आपकी स्क्रीन पर 2.5% से ज्यादा की मजबूती और बाकी एशियाई बाजारों में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। कल देर रात अमेरिका और यूरोप में अच्छा संकेत थे, अच्छे ट्रेड थे, तगड़ा उछाल देखने को मिला है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि बाजार में हालांकि वोलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय बाजारों में शायद खरीदारी करने के मौके हों। अनिल की रणनीति क्या है, ये अनिल से मैं डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय जो एसजेएक्स निफ्टी में तगड़ा उछाल है उसकी बड़ी वजह है ग्लोबल संकेत। और स्क्रीन पे आज अच्छी बात कि ग्रीन नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हरे निशान की कारण क्या है? कच्चा तेल? हाँ, कच्चा तेल भी है। कुछ हद तक अमेरिका ने अपने जो एक स्टांस लिया है पिछले 2-3 दिन में, इंस्पाइट ऑफ दिस की कच्चे तेल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। अमेरिकन मार्केट्स अपने आप में जिस तरह से थोड़ा सा मैच्योर दिखा, ये भी एक बड़ी वजह है कि जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है ज्यादातर कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप और एशियन में भी। अगर आप देखें पिछले सिर्फ 3 दिन के अंदर ही नैस्डैक करीब 6.5% ऊपर बढ़ा है, यानी कि इंडेक्स अपने आप में 6% ऊपर है। और इस बीच कच्चे तेल के अंदर एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रही है, 4% का स्विंग हर रोज के बेसिस पर मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें कच्चे तेल में फिर से एक बढ़त आते हुए दिखी है। ईरान के जो एक उत्साहजनक बयान थे कम से कम इस चीज को लेकर कि यहाँ प्रोडक्शन कट या फ्रीज को लेकर, वो भी इनके साथ और देशों के साथ ही है, तो ये अपने आप में एक बेहतर बात सामने निकल गई, जिससे क्रूड के अंदर वापस एक अच्छा मोमेंटम बना करीब 5% के आसपास का। इसके अलावा एनर्जी शेयरों में जो पुल बैक आया है उसने भी बाजार के अंदर इन्वेस्टर्स के मूड को काफी हद तक बेहतर किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हद तक का एविएशन से जुड़ी कंपनी जैसे बोइंग का कल डाउ में सबसे बढ़ने वाला शेयरों में से एक था। फाइनेंशियल काउंटर्स में बढ़त आई है। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर था, वो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, जहां पे 0.9% की बढ़त आती हुई दिखी। ये मार्केट अवेटेड था और एक्सपेक्टेड भी था कि बढ़त आनी चाहिए, लेकिन अच्छी बढ़त उम्मीद से थोड़ी अच्छी आई है। इसके अलावा जनवरी में जो घर बनाने की जो दर है, हालांकि उसमें थोड़ा नुकसान जरूर आया है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग परमिट्स के जो आंकड़े आए हैं उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई, वो 0.2% की ही गिरावट रही है। ये भी एक बड़ा इंडिकेटर था। इसके अलावा अगर आप देखिए फेड के मिनट्स भी आए थे। फेड के मिनट्स ने चिंता जरूर जताई है पिछले महीने जो ग्लोबली मंदी या फिर गिरावट रही है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि 2016 में ब्याज दरों में बदलाव को लेकर वो जब भी कोई रणनीति बनाएंगे तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए होगा। 4-5 महीने 10 महीने पहले से डिसाइड नहीं होगा कि घटेंगी या फिर बढ़ेंगी। तो एक इंपॉर्टेंट बयान था। इसके अलावा आज ही अमेरिका में कच्चे तेल और गैस के भंडार के आंकड़े भी आ जाएंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कुल मिला के अगर आप एशियन मार्केट्स और यूरोप में भी देखेंगे तो सिचुएशन इसी तरह की है कि एक दूसरे के लिए जो आंकड़े मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल बूस्टर का काम कर रहे हैं। ओके, तो मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ अमेरिका में 1.5 से 2% का उछाल लगातार तीसरे दिन वहां पे मजबूती के साथ कामकाज। यूरोप में 3% का उछाल, दिन के हाईस पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। दो इंपॉर्टेंट वजह, अमेरिका के जो फेड बैठक के मिनट्स आए थे जिसमें अब
स्टेटमेंट से निकल के आ रहे हैं, या फिर झलक ये है कि जो प्लान इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स थी 2016 के लिए, शायद उसमें एक धीमापन देखने को मिलेगा। क्यों? ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस जैसी हैं, जो डाउनसाइड रिस्क अब अर्थव्यवस्था के लिए नजर आता है पॉलिसी मेकर्स को, उसके कारण। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिम्पी फिर से लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, कच्चे तेल में जो उछाल था, अमेरिका में इन्वेंट्रीज का जो डेटा कल आया था उसमें एक दबाव देखने को मिला, जबकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आएंगी, इसलिए कच्चे तेल को तूल मिला। और साथ साथ ईरान के जो ऑयल मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट्स भी इंकरेजिंग थे, और इसीलिए इन दो बड़ी वजहों के चलते हमने देखा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में उछाल। लेकिन भारतीय बाजारों में कल आपको याद होगा उतार चढ़ाव का सेशन जरूर था, लेकिन फाइनली अच्छे खासे अपमूव या बढ़त के साथ भारतीय बाजारों में कल क्लोज देखने को मिला। 7100 के ऊपर जाके 7108 के लेवल्स पर जाके निफ्टी ने क्लोज दिखाया है। दिन के लो से तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास की एक स्मार्ट रिकवरी कहना चाहिए देखने को मिली। लेकिन आज किस तरह का सेशन रहेगा, आज रणनीति क्या बनाए, सीएनबी सेवास के मार्केट से रिलेटेड अनिल सिंह भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, हाय, गुड मॉर्निंग। उतार चढ़ाव रहेगा, बाजार में खरीदारी करने की सलाह, मैं आपकी शुरुआत में कोट प्लेट पढ़ रहा था, रणनीति क्या हो? कुछ हल्की उछाल के संकेत तो एचडीएफसी निफ्टी दे रहा है। देखिए आशीष, बाजार एक दायरे में बहुत अच्छे खासे उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता दिख रहा है। बड़ी रेंज ले तो 6950, 7250 है, और छोटी रेंज लेना चाहें तो 7000 से 7200 के। अब आज शायद शुरुआत 7200 के आसपास ही होती दिखे, हो सकता है उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करें 7250 तक, लेकिन अल्टीमेटली बाजार का मूड तभी बदलेगा जब 7250 के ऊपर ही क्लोजिंग आपको मिले, तो लगेगा कि हाँ बाजार ने एक बार की अपना करेक्शन पूरा कर लिया। वैसे जिस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती दिख रही है वो संकेत दे रही कि बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू जरूर हुई है। लेकिन अब कल के सेशन में एफआईएस के डेटा उतने अच्छे हैं नहीं, खासतौर से वायदा कारोबार के, जबकि पिछले 2 दिनों में वायदा कारोबार के डेटा काफी अच्छे दिख रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर के लेवल पर अभी भी सावधान रहना चाहिए, अनलेस कि बाजार कुछ अहम लेवल्स को पार करके टिक जाए तो फिर सोचना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अभी भी जो मजबूती चाहिए वो दिख नहीं रही। जब 14,500, 14,600 जब तक बैंक निफ्टी पार करके टिक नहीं पाता, तब तक निफ्टी के लिए भी बड़ी तेजी बना पाना मुश्किल होगा। तो मेरा यही मानना होगा, एक बार बहुत देर से खुल जाए तो थोड़ा इंतजार कर ले, दिन के दौरान डिप्स मिलेगी, और कल ही की तरह आज भी शायद हो सकता है आपको दोनों तरफ ट्रेड का मौका मिले। लेकिन हाँ, 7250 के पार निकलने के बाद जरूर मैं अच्छी तेजी के मूड में आते हुए देखूंगा बाजार को, और शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती हुई दिखेगी। तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा किसी भी डिप में। भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, जो लेवल्स सुझाए जा रहे हैं अनिल के, वो आपकी स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन कर लें। लेकिन डिम्पी मेरे साथ बने हुए हैं और जो वायदा बाजार का अपडेट लेकर आए हैं, डिम्पी वहां पे किस तरह के रुझान बन रहे हैं, क्विकली बताएं प्लीज। देखिए, जैसे अनिल अभी कह भी रहे थे कि एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली है वो अभी भी जारी है। कल भी हमने देखा है कि नेट सेलर्स थे वो करीब 560 करोड़ के। अगर आप सिर्फ इसी महीने भर में देखें, 1 फरवरी से लेके अब तक के आंकड़ों में, उसमें 6000 करोड़ तक की बिकवाली अभी तक एफआईएस की तरफ से हुई है। सिर्फ 1 फरवरी का दिन ऐसा था जब उनकी तरफ से खरीदारी हुई थी। अब तक सभी आंकड़े उनकी तरफ से बिकवाली के हैं, तो कंसर्न तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें जो बैन पीरियड में अभी भी स्टॉक्स चल रहे हैं, उसमें जेन इरिगेशन, इंडिया सीमेंट, वोकार्ड है। इस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। कुछ एक की इंडिकेटर्स जो कल ऑप्शन से हमारे को समझ में आया, उसमें यह था कि अगर आप 7000 की पुट देखेंगे जहां पे प्रीमियम 70 से सीधा 40 हुआ है, ये एक अच्छी बात ये रही कि कम से कम अगर आज बाजार फिर से तेज होता है तो 7000 को इमीडिएट बेस बना लेगा, जैसे अभी अनिल अपने स्टॉप लॉस में भी बता रहे थे, क्योंकि यहां पे 7 लाख से ज्यादा शेयर ओपन इंटरेस्ट के अंदर जुड़े हैं। रही बात एफआईएस का, एफ&ओ सेगमेंट में जो कामकाज है वो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर कल ज्यादा गिरावट थी, आज कम सेलिंग है 361 की। तो उम्मीद कर सकते हैं 7000 बेस बन जाए तो शायद डायरेक्शनल अप्रोच के साथ 7200 फिर 7400 के आंकड़े भी देखने को मिल जाए। ओके, चलिए आप क्विकली इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए, यानी कि आज कहां पे हमारी और आपकी नजर रहनी चाहिए। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के शेयरों की आज लिस्टिंग होनी है। मध्य प्रदेश में किसान रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का भारत दौरा है। हथियार खरीदने के करार संभव है, और मेक इन इंडिया सप्ताह के समापन पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन निफ्टी में आज क्या हो, स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव। किरण जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर? मॉर्निंग। मेरा मानना है कि थोड़ी सी तेजी और भी है। पिछले कल के सत्र में जो आखिरी दो घंटे में जो तेजी दिखाई, वो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में तो कंटिन्यू होती नजर आएगी। मेरा टारगेट 7165 है, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आज मिलता है तो मैं मानता हूं कि रैली 7250 तक हो सकती है अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो आज के लिए टारगेट 7165, स्टॉप लॉस 7085।
खरीदारी करने की सलाह 7165 के लेवल। तो दोनों ही एक्सपर्ट जिनसे हमने बात करी, दोनों का मानना है भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन किरण जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया सर? हाँ जी, दो स्टॉक्स है। पहला तो टोरेंट पावर, जहाँ पे अच्छी रुझान दिखाई दी थी कल। स्टॉप लॉस 213 का रखना चाहिए और टारगेट 228 का। दूसरा बाय रहेगा पिडीलाइट पे, जहाँ पे स्टॉप लॉस 592 का रखना चाहिए। टारगेट 611 से 619 तक हो सकता है। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी, टोरेंट पावर और पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, तीनों में खरीदारी करने की सलाह। किरण जी, सुबह वक्त निकालने के लिए धन्यवाद आपका। और डिम्पी के पास चलते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। डिम्पी बताएं। जस्ट डायल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन मानस जायसवाल की तरफ से है। 565 का वो टारगेट दे रहे हैं, 505 का स्टॉप लॉस। ये 2 से 3 दिन के हिसाब से दिया गया सौदा है। राकेश बंसल कह रहे हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में वापस खरीदारी करें, कल भी चला था। 158 तक का टारगेट है और 126.50 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। और जेके दोषी जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि 332 के हिसाब से आप टाटा मोटर्स को भी आज खरीद सकते हैं। इसमें आप 305 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। ये 2 दिन के हिसाब से दिया गया सौदा है। ओके, तो ये आज के टॉप 5 ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते हैं हमारे सहयोगी हेमंत गई से, जो लेकर आए हमारे लिए आज की इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हेमंत बताएं। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉन्सेंटो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर नजर रहने वाली है आज के सत्र में। सरकार ने यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने और 3 इंडियन कंपनीज ने शिकायत करी सीसीआई से कि जांच करें, और इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। बीटी कॉटन से रिलेटेड मामला है। इस शेयर पर देखना होगा आज किस तरह का दबाव देखने को मिलता है। लेकिन चीनी कंपनियों के लिए देखिए अच्छी खबर, त्रिवेणी, बजाज, बलरामपुर, धामपुर, इन सब पर नजर रखिए। रेणुका पर भी नजर रखिए, क्योंकि आप देखिए तेजी से एक्सपोर्ट्स बढ़ता जा रहा है। चाइना ये एक बड़ा मार्केट है जो अब दरअसल भारत से चीनी खरीद रहा है। ज्यादातर हम वहां से सामान इंपोर्ट करते हैं, लेकिन देखिए अब यहां से एक्सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। और चीनी के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं इसमा के, उन्होंने कहा है कि 10 लाख चीनी एक्सपोर्ट का एक नया करार किया गया है। तो देखना होगा चीनी की कंपनियां आज किस तरह से तेजी दिखाती हैं। लेकिन ओएनजीसी केन इंडिया, अब तक तो इसके लिए खराब खबरें आ रही थी क्योंकि कच्चा तेल गिर रहा था, लेकिन अब जिस तरह से सहमति बन रही है, एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है, कच्चे तेल को गिरने से रोका जा रहा है। और खासतौर पर जो कल की इंपॉर्टेंट बैठक थी ओपेक और ईरान के बीच, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उससे लगता है कि केन में और ओएनजीसी में जो शॉर्ट पोजीशंस बनी है वो शायद स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखें, या फिर वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी बन सकती हैं। वेदांता के ऊपर नजर रखिए। वेदांता भारत में लिस्टेड नहीं, बल्कि जो यूएस में, जो लंदन में लिस्टेड कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, इसकी जो रेटिंग है S&P ने वो घटा दी है। जिस तरह से मेटल्स में मार पड़ रही है, और आप देखिए कर्ज इनके ऊपर काफी बड़ा है, उसको लेकर चिंतित है S&P। तो भारत में जो लिस्टेड वेदांता है उस पर भी असर आज जरूर देखने को मिल सकता है। भेल के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई, बांग्लादेश से इनको फरवरी अंत तक एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, करीब करीब 1320 मेगावाट की बिजली का पावर प्लांट लगाने का। तो भेल के ऊपर भी नजर रखिए, काफी दबाव में था ये शेयर पिछले कुछ दिनों में। तमाम कंपनीज हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगी, इन पे आप नजर बना के रखें। लेकिन हेमंत, आज एक सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू होने वाला है, क्विक हील की लिस्टिंग होने वाली है। रिस्पांस तो अच्छा मिला था आईपीओ को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? यहाँ करीब 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इशू के जो ऊपरी हिस्से है 321 रुपए, वो इसका इशू प्राइस था। 451 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। देखना होगा किस तरह से ये आज लिस्ट होता है। एक्सपेक्टेशंस तो ठीक ठाक लिस्टिंग की है कुछ, लेकिन खबरें आशीष में देख रहा था कल देर शाम सेबी से कंप्लेन की गई है, जिस तरह से ये इशू में कुछ गड़बड़ी की गई है, तो वो एक कुछ जरूर ओवरहैंग है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला था। करीब करीब 4 गुना रिटेल इन्वेस्टर्स ने भरा था। 10 एंकर इन्वेस्टर्स ने 134 करोड़ रुपए लगाए थे, जिसमें बड़े नाम थे, नमूरा, बीएनपी पारिबा, बिरला सन लाइफ जैसे एंकर इन्वेस्टर्स इसको मिले थे। तो आज इंटरेस्टिंग होगा आशीष, 10 बजे आप ही का शेयर में लिस्ट होगा ये शेयर। तो रिस्पांस अच्छा मिला था, बाजार अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं शायद आज लिस्टिंग भी अच्छी हो, लिस्टिंग गेन्स आपको मिले। 10 बजे देखेंगे किस तरह की ओपनिंग होती है इस इशू की। लेकिन यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC।
सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। सोच क्या रहे हैं, रजिस्टर करें अपने आप को इस वेबसाइट पर। लेकिन अब फोकस कमोडिटीज पर। और कच्चा तेल कल तगड़ा उछाल 8% का देखने को मिला। क्यों? एक तो अमेरिका का इन्वेंट्री डेटा आना था, जो इंडस्ट्री का डेटा आता है, उसमें क्रूड कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री थी उसमें 33 लाख बैरल का उछाल कमी देखने को मिली, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि उछाल होगा ऑलमोस्ट 40 लाख बैरल्स के आसपास का। तो इन्वेंट्री घटी है उम्मीद से ज्यादा, इसलिए कच्चे तेल में उछाल था। ईरान के स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जो आपस में सहमति है स्टेबलाइज करने के लिए ऑयल की कीमतों को, उस पर विचार कर रहे हैं। हमारे साथ कार्वी कॉर्पोरेट के हिमांशु गुप्ता साहब जोड़े हैं। हिमांशु जी, कच्चे तेल में जो उछाल आया है, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होने का दमखम रखता है? रणनीति क्या बनाऊं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, दोनों ही पॉजिटिव फंडामेंटल्स आपने जस्ट अभी डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। जहां तक टेक्निकल मोमेंटम सेटअप की बात है, जी बिल्कुल, मैं इस तेजी पर अपना बेट अपने प्लेस करना चाहूंगा जरूर। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की में यहां से भी अभी अच्छी तेजी और बरकरार देखी जा सकती है। इंट्राडे के लिए 2120, 2125 के आसपास बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। इंट्राडे में 2200 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं और 2075 तक का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल हमने देखा है कि $25-26 पर प्राइसेस एक अच्छे फ्लोर बना रहे हैं और अपसाइड में $34 से $35 पर तक जाते हैं। तो ये एक अच्छा एक ट्रेडिंग रेंज बन गया है फिलहाल $10 का, $25 से $35 का। और इवेंचुअली मेरा मानना है कि जैसे जैसे सभी नेगेटिव न्यूज फ्लो प्राइस इन हो रहा है, तो इवेंचुअली शायद प्राइसेस इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट भी कर सकता है। ओके, इसी के साथ साथ हिमांशु की कॉल सोने पे खरीदारी करने के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ध्यान रखें, सोने में जो FOMC के मिनट्स आए थे, जिसमें पॉलिसी मेकर शायद रिविजिट करेंगे ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला है 2016 में, आसान शब्दों में बाजार इंटरप्रेट कर रहा है कि शायद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला और धीमा पड़ता हुआ नजर आएगा, तो शायद इसीलिए खरीदारी करने की रणनीति। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्विक एक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एचडीएफसी दर्शा रहा है कि 3/4% की मजबूती, तो ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के इंडिकेशंस पहले आ रहे थे। थोड़ा सा ठंडा जरूर पड़ा है, लेकिन दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने आज शो के दौरान बात करी थी, चाहे वो अनिल हो चाहे वो किरण हो, दोनों का मानना है बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अनिल का मानना है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो जब गिरावट आए लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। इवेंचुअल टारगेट्स 7165 और उसके बाद शायद 7200 तक के लेवल्स। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।